आपको आज जो तकलीफ दिया कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम पार्टी में बैठकर एक एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा कि अभी तक 10 एमपी गए हैं 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से, 10 में से 9 एनसी के गए हैं। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात है। एक बेग साहब गए हैं 2014 में। हमने देखा कि one of the main reasons that NC is able to reach there is because of fragmentation of votes. इनका जो वोट शेयर है from a high of 60-65%, जब ये हमारे साथ तब हम दूसरे नंबर पर आते थे। 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो to 29%, but they still win. I'll give you an indication. In 2019 4,55,000 वोट पड़ा है, 1,33,000 यानी कि 29% एनसी ने लिया है। 3,22,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है, which is 71%. Yet they went there. For every one vote polled for them, 2.5 votes were polled against them. But that's what election is. So the reason I came here is that I have had some confabulations, is that I am coming here to appeal to my very dear friend Mr. Altaf Bukhari that let us stop the division of votes in North Kashmir. I am through this press conference appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on कि हम अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे बाकी जगहों पर, बिलखुसूस श्रीनगर में वो पार्टी जो हमें लगे कि चैलेंज दे सकती है, और वहाँ हमें लगता है कि वो चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन वो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट दैट वी इंटेंड टू सपोर्ट देम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन दे टेक हियर, बट वी वुड मेक दिस अपील टू देम कि डिवीजन ऑफ वोट्स ना करें, लेट एंटी एनसी वोट्स टुगेदर वो इकट्ठे आ जाएं, और जो मैंडेट ऑफ पीपल है विच इज़ टू सेंड अ रिप्लेसमेंट, वो ड्रीम जो है पूरा हो जाए। सो दैट वाज द होल आइडिया। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई पूछना है, बिकॉज आई वांट द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे एटलीस्ट, आई एम होल्डिंग वन मोर आफ्टर सम टाइम, बट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली मेंट टू सीक सपोर्ट, अपील टू मिस्टर अल्ताफ बुखारी कि वो जो अपनी पार्टी है वो हमें नॉर्थ कश्मीर में कैंडिडेट ना उठाएं, वहाँ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट ना हो। Was the only agenda of this press conference to appeal to अपनी पार्टी? As I see it, Neeran, से क्या होना चाहिए? A statement from this engineer Rashid Party that he will also be contesting. फिलहाल हमारी our confabulations have taken place with some leaders of अपनी party, and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. अगर हमारा confabulation किसी और से भी हो तो we will. So you're open? I'm open to anybody, but as on date, I want to restrict this to अपनी पार्टी, बिकॉज उनके साथ हमारा कंफेबुलेशन हुआ है। सर, नईम खान के भाई मुनीर खान भी आप मैंने आपको बोला ना, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हमारा कंफेबुलेशन का हो गया है, सो हम उन्हीं को जो है। Sir, will you be supporting अपनी party in Srinagar then for anti-NC vote? 100%, yes. We have already conveyed to them that we would be, because may or may not. whether वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था। अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो irrespective of that जो है हम। Sir, in coming days then will we be able to see Sajjad Loon and Altaf Bukhari sitting down and trying to formulate this entire vote combination? ये once they support us, then वो तो ग्राउंड पर बाकी लीडर्स ने करना है, you know, वो तो फिर of course when they support उनके लोग, तो their leaders will come and support us, so if that's what you mean। सर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जो अभी विपक्ष है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, वो इस बात को लेकर एक मुद्दा बना रहे हैं कि अपनी पार्टी और पीसी जो है वो बीजेपी के कह सकते हैं कि एबीसी टीम? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अब उन्हें इतनी बार बोला है तो अब वो लॉस इज रेलेवेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर बीजेपी एक फॉर एग्जांपल if it is a stigma, then they are not untouched by that stigma. If anything, Omar Abdullah has been the pioneering person in that stigma, and at a very high level.
So there is one was the chief minister, so foreign minister, फिर chief minister. मैं पशुपालन मंत्री, मेरे लग में पालन चेक रुपए ये लगा. So it is that hardly that does not matter. देखो और एक चीज आपको मैं बता दूं that when you also shoot off questions at us, now 71% votes against NC. Are you telling me they are all stooges of BJP? They are all bought by BJP? Is BJP so strong in Kashmir that indirectly they have 71% votes? So when Mr. Umar Abdullah attacks us, he has to know that we represent people. He is attacking them, not us. So let him stop humiliating the people of Kashmir and let him come and attack us on issues. Because whatever he does, maybe he is doing it unintentionally, but they end up humiliating the people of Kashmir. Stooges, sellout, traitors. They're talking about people. 71%. 71%. ये 2019 का है. और बीजेपी कौन सी बड़ी तोप है यहाँ? They've got 1.2% vote in North Kashmir and 0.2% votes in Srinagar. Statistically, the votes they got is insignificant because we lost by 6%. So in the North Kashmir game, statistically, to be significant, you need at least 6% votes. Only then you can make a difference. But in statistics, I hope he understands. तो मगर ये जो है और he can seek help. But statistics is simple statistics है that बार-बार you're actually putting it in people's minds कि क्या था चीज़ है तुम चुकुमता that they are वो कोई तोपे हैं. तोपे ऐसी कोई नहीं. You have to at least score in elections, in the previous elections, to be. मैं किसी को they are one of the biggest parties in India, but in Kashmir Valley they still electorally are not significant as per the statistics of the last election. सिद्धार्थ साहब आपने कल भी कहा कि मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का आदमी हूं. इस बात पे आप कैसे कहेंगे फिर? यार I will tell you something. अगर अल्ताफ साहब ने कोई बात बोली है तो आप उनसे पूछिएगा. नहीं, आप सपोर्ट मांग रहे हैं ना? मैं सपोर्ट किसी से भी As a मांग लूँ, Kashmiri. अब उसमें क्या है? He is a Kashmiri. I have every right to support. वो किसका आदमी है? किसका Dalit, आदमी come with a नहीं है? better question. That's what I expect of you. You're a senior journalist.